हेलो रन। चीन का डबल गेम अब सबके सामने है। एक तरफ भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बात करता है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को हथियार, मिसाइल और तकनीकी दे रहा है। यूएस की हालिया पेंटागन रिपोर्ट में अब इस बात की पुष्टि भी की जा चुकी है कि चीन के द्वारा हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के हिस्से पर कब्जा करने को लेकर के किस तरीके की उसकी सैन्य, मिलिट्री और अन्य एक्सरसाइजेस वो कर रहा है और उसको लेकर के पाकिस्तान और बांग्लादेश को किस तरीके से अपने साथ रख रहा है, इस बात की भी यहां पर जानकारी दी गई है। 1962 में अक्साई चीन पर यहां पर उसके द्वारा कब्जा किया जाना और हाल ही में 2026-27 के लिए अरुणाचल प्रदेश पर कब्जे की उसकी तैयारी ये दिखाता है कि चीन एक ऐसा देश है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगा है। ऑपरेशन सिंदूर आप सबको याद होगा, जहां पाकिस्तान को तकनीकी से लेकर के मिसाइल, हथियार प्रोवाइड कराई गई थी चाइना की तरफ से भारत को यहां पर टारगेट करने के लिए। कई सारे प्रोपेगेंडा न्यूज भी यहां पर फैलाई गई जो भारत को यहां पर हारने जैसा यहां पर दिखाया जाने की बात करता है। राफेल को गिराने की बात हो गई और उसके बाद इस युद्ध के बाद भी चीन के द्वारा लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट किया गया है। चीन पर भरोसा इसलिए भी नहीं किया जा सकता। चीन ने यहां पर लगातार भारत के साथ दोस्ती दोस्ती करके उस पर पीठ की पर छुरा घोंपा है। 1962 के पहले भी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया जाता था, लेकिन 1962 में चीन के द्वारा भारत पर अचानक से युद्ध थोप दिया जाता है और अचानक से युद्ध के बाद उसने भारत के अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। एक एलएसी का यहां पर निर्धारण हो जाता है, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल, लेकिन हमारा एक हिस्सा एलएसी का जो अक्साई चीन का हिस्सा उस पर चीन कब्जा कर लेता है। उसके पश्चात कहानी यही नहीं रुकती है। भारत और चीन के मध्य लगातार विवाद बना रहा। 1967 में भारत ने मजबूत यहां पर जवाब दिया था जब नाथुला पर झड़प हुई थी और चीनी सेना को वहां पर पीछे हटना पड़ा था। एक यहां पर 1962 के बाद भारत और चीन ने ऐसा करने की जो चीन के ने की कोशिश की थी कि हम फिर से यहां पर सिक्किम हो गया और उसके आसपास अरुणाचल प्रदेश और अन्य क्षेत्रों पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन वहां पर भारत ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब देकर उनको पीछे ढकेला। उसके बाद 1987 में एक और ऐसा ही यहां पर झड़प हुआ था सुमदोरोंग चू के पास, और इस टकराव को अगर हम देखें तो भारत के ऑपरेशन फॉल्कन के बाद तनाव यहां पर कम हुआ था और चीन की एक और कोशिश को ऐसे ही नाकाम की गई थी। इसके बाद अगर हम देखें तो 2020 में ऐसी है कि यहां पर झड़प और हुई थी जिसे गलवान में यहां पर एक घाटी के तौर पर, और उसमें ये झड़प काफी लंबे समय तक हुई। 45 साल बाद पहली बार दोनों सेनाएं जो थी वो आमने सामने थी। दोनों देशों की सैनिक की यहां पर डेथ भी हो जाती है और लंबे समय तक यहां पर कई सालों तक दोनों देशों के बीच आपको तनाव की स्थिति बनी रही। लेकिन हाल फिलहाल वो कुछ समय के लिए यहां पर इस स्थिति को शांत करते हुए वापस से बहाली की ओर बढ़े हैं, लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है। एक ऐसा देश जो लगातार भारत को किसी न किसी तरीके से घेरने की कोशिश करता है, उसके क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश करता है, उस देश पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। सितंबर 2024 की कहानी है। एलएसी पर तनाव कम करने की कोशिश शुरू होती है। अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स समिट के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम जो है नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है और उस मुलाकात के बाद धीरे धीरे चीजें आपको सुलटनी चालू हो जाती हैं। लेकिन इसके बाद दोनों देशों में विवादित इलाके में सैनिकों की पीछे हटाने की बात हुई। कई हाई लेवल मीटिंग होती हैं जिसमें जो बॉर्डर मैनेजमेंट हैं, फ्लाइट्स हैं, वीज़ा वगैरह जैसी चीज़ें इत्यादि हो गई। ये सारी चीज़ों पर यहाँ पर काम शुरू होता है। अब देखा जाए तो कई सारी यहाँ पर संघाई से लेकर के, बीजिंग से लेकर के चाइना, कोलकाता और दिल्ली के बीच यहाँ पर उड़ानों की बात आपको शुरू हो चुकी है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर के बात शुरू हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ये एक तरफ भारत के साथ बेहतर रिश्ते करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ आप देखें तो चीन जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बन जाता है। उसको हर तरीके के हथियार सप्लाई करता है और बीते 5 साल में चीन ने पाकिस्तान करीब 20 J-10C फाइटर जेट्स दिए हैं और मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने इन्हीं का इस्तेमाल किया था। और इसमें सिर्फ इन्हीं का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि इसके साथ साथ अगर हम देखें तो चीन ने पाकिस्तान को 4 फ्रिगेट, कैहेंग और विंग लुंग ड्रोन्स दिए हैं। युआन क्लास की 8 सबमरीन और देगा, जिसकी पहली खेप 2026 में कराची आपको पहुंच जाएगी। यानी कि लगातार चीन जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है हर एक क्षेत्र में, हथियार, गोला बारूद, मिसाइल और तकनीकी, और यहां तक कि युद्ध के समय में भी भारत विरोधी यहां पर वो घटनाओं को अंजाम देता है। पेंटागन की जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, पेंटागन ने कहा है चीन एलएसी पर तनाव कम करके भारत के साथ रिश्ते इसलिए बैलेंस करना चाहता है ताकि भारत अमेरिका के बीच गहराती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को रोका जा सके, और डिप्लोमेसी में इसे डुअल ट्रैक स्ट्रेटजी कहा जाता है, जिसके तहत चीन एलएसी पर शांति का दिखावा करते हुए भारत पाकिस्तान के जरिए सैन्य टकराव को लगातार बनाए रखेगा, और जब यहां पर मौका मिलेगा तो वो अपनी यहां पर जो अरुणाचल प्रदेश पर कब्जे की बात करता है उस रणनीति को भी वो अंजाम देगा। इसलिए भारत को यहां पर बहुत ही सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि चाइना ऐसा बार बार करता आया है। भारत और चीन के मध्य जो बॉर्डर है उसको भी आप सभी को मैं समझा देता हूं कि स्थिति कैसी है। देखिए, भारत और चीन के मध्य जो बॉर्डर है वो आप इसको 3 अलग अलग हिस्सों में समझ सकते हैं। यह है आपका पश्चिमी हिस्सा एलएसी का, ये अक्साई चीन है जिसपे चीन के द्वारा कब्जा किया जा चुका है।
इसके अलावा ये हिस्सा है जो आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला हिस्सा आपको देख सकते हैं, इसे हम मध्य सेक्टर कहते हैं एलएसी का। और तीसरा ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, जो हम पूर्वी सेक्टर के नाम से यहां पर जानते हैं। अब यहां पर देखा है तो पूरे अरुणाचल प्रदेश पर हो गया, यहां पर आपको डोकलाम का एरिया विवाद का विषय है, तवांग है, यहां आपको साथ ही साथ आपको हिमाचल के कुछ और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों पर भी वो लगातार दावा करता है। चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है, हम पीओके की बात करते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, लेकिन आपको पता नहीं है चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहां पर आप साक्शंग घाटी को देखें और ये आपको दौलत बेग ओल्डी गलवान घाटी में यहां पर आपको देखा है झड़प हुई थी 2020 में। इसके अलावा ये आक्साई चीन का एरिया है, आपको इस आक्साई चीन के एरिया पर भी चीन के द्वारा कब्जा किया गया है। और अभी भी देखा जाए तो लगातार चीन के द्वारा कोशिश होती है इस हिस्से पर, जो ये पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाइड हिस्सा है और ये चाइना के द्वारा, यानी कश्मीर के एक बड़े हिस्से पे चाइना और पाकिस्तान का कब्जा है। और ये लगातार कोशिश जो होती है कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीयकृत करने का, ये चाइना के द्वारा भी किया जाता है। ये सपोर्ट का जो काम यहां पर है वो चीन लगातार पाकिस्तान के साथ करता आया है और भारत की सीमा सुरक्षा के लिए एक बड़ा मुद्दा है। हाल ही में देखा जाए तो इसी हिस्से को अगर आप यहां पे देखें, ये जो हिस्सा है चाइना के द्वारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया में, इसी हिस्से से वो CPEC-2 को पुश कर रहे हैं। अब इसमें उन्होंने क्या किया है, इस हिस्से पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रेलवे, सड़क और इन तरीके की लाइनों को डेवलप कर रहे हैं। अब इसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल किया था, लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान के मध्य इस समय झड़प लगातार चल रही, जिसके कारण इस प्रोजेक्ट को यहां पर पीछे ढकेल दिया गया है। इसके अतिरिक्त चिकन नेक कॉरिडोर एक और हिस्सा, जहां पर पाकिस्तान क्योंकि आपको देखा जाए तो बांग्लादेश से भारत के संबंध अब अच्छे नहीं है, बांग्लादेश लगातार चीन को एक शह दे रहा है कि वो चिकन नेक कॉरिडोर पर कब्जा करने की कोशिश करें। बांग्लादेश में पूरा साथ देगा, पाकिस्तान उसके लिए खुफिया जानकारियां कलेक्ट करेगा, चीन जो होता है उसके लिए एयरबेस बना रहा है। और लाल मोनिर हाट पर देखा जाए, इसके अलावा आपको मोंगला और चटग्राम पे यहां पे पोर्ट्स भी चाइना बना रहा है। इस तरीके के एक त्रिकोण डेवलप किया जा रहा है, जिसके माध्यम से भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा करने की कोशिश जो होती है चल रही है। इसके लिए देखा जाए तो एक एक्सेस बनाया जाए, एक अलायंस डेवलप किया गया है। इस अलायंस में बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना तीनों यहां पर शामिल है, साथ ही कुछ और देशों को इसमें जो भारत विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए और एक तरीके से भारत को घेरा जाए और घेर करके यहां पर भारत को उसकी आर्थिक, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को हर तरीके से नस्तनाबूद करके उसको कमजोर कर दिया जाए और वहां पर उसको घुटने पर लाया जाए। इस तरीके की प्लानिंग इस समय चाइना की है। चाइना डायरेक्ट यहां पर वॉर नहीं लड़ रहा है, वो इस समय प्रॉक्सी वॉर है और प्रॉक्सी वॉर में कभी वो पाकिस्तान को सामने रख रहा है, कभी अब बांग्लादेश में इस समय देखा जाए तो सबसे ज्यादा आपको घटनाक्रम हो रही है बांग्लादेश को आगे रख रहा है और बांग्लादेश पाकिस्तान को आगे रख करके वो अपने यहां पर जो होती है मुद्दों भारत को उलझा कर रखना चाहता है और जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो अरुणाचल प्रदेश को अपने कब्जे में करने की भी कोशिश करेगा और पाकिस्तान दूसरी तरफ आपको देखा जाए तो आपको कश्मीर के हिस्से पे कब्जा करने की कोशिश करेगा और तीसरी तरफ यहां पर आपको जो बांग्लादेश है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर यहां पे नॉर्थ ईस्ट को बाकी तरफ से घेरने का काम करेगा। यानी कि दोनों हिस्से, एक तरफ आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया, दूसरा कश्मीर का एरिया, ये तीन देशों के द्वारा भारत के लिए बहुत ही संवेदनशील हैं, जिस पर सुरक्षा के लिए भारत को कड़े इंतजाम करने होंगे। चीन के द्वारा 21 देशों में मिलिट्री बेस बनाया गया है, वो लगातार अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, यहां तक कि भारत को ही नहीं बल्कि वो अमेरिका को भी टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। आप देखें तो वर्ल्ड में आपको देखा है ताजिकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, सोलोमन, थाईलैंड द्वीप, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, वानुआ, सेशल्स, मोजाम्बिक, अफ्रीका, इक्वेटोरियल गिनी, क्यूबा में भी वहां पर उसके इस समय आपको एक तरीके के मिलिट्री बेस हैं। अब भारत के आसपास अगर आप देखें तो पाकिस्तान में भी है, तजाकिस्तान में भी है, यहां बांग्लादेश में है, म्यांमार में है, थाईलैंड में है, श्रीलंका में है। यानी उस भारत के आसपास करीब 5 से 6 देशों में उसके मिलिट्री बेसेस हैं जहां भारत को कट सप्लाई कर सकता है और भारत को यहां पर रोक सकता है। तो भारत की अपने आप में यहां पे तैयारी क्या चल रही है, तो भारत ने देखा जाए तो भारत ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, खास करके जहां पाकिस्तान चाइना दोनों हैं और वो है जम्मू कश्मीर के एरिया में। जम्मू कश्मीर के एरिया में भारत ने सबसे पहले जोजिला सुरंग एक डेवलप की है, यहां पे NH-1 को डेवलप किया गया है जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आपस में जोड़ दिया जाएगा और श्रीनगर को यहां पर आने जाने का रास्ता कनेक्टिविटी होगी। अब ये देखिए, ये जोजिला यहां पे सुरंग है जो 31 फीट चौड़ा है, 25 फीट यहां पर ऊंचा है, 9 मील आपको लंबा है। एक इमरजेंसी यहां पर एग्जिट वेंटिलेशन भी डेवलप किया गया है। 3 घंटे जो सफर लगा करते थे वो 20 मिनट में आपको पूरा होगा और सड़क जो सर्दियों में आपको अधिकांश बंद हो जाया करती थी अब उसे आसानी से जो होता है वो लगातार 24 घंटे 365 दिन आपको चलती रहेगी। यानी भारत को लगा जो एक ठंडी के दिनों में पाकिस्तान के द्वारा भारत पर कब्जा करने, आतंकवादी टेररिस्ट को घुसाने की कोशिश की जाती है, उसको यहां पर नेस्तनाबूद करने में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ भारत के द्वारा अपनी बॉर्डर एरिया में कई तरीके के काम भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्तर पर किए गए हैं।
भारत ने अपनी चौकियों का विस्तार किया है, जितनी भी बॉर्डर लाइन है, सड़कों को अपग्रेड किया है। 2021 में झील पर सैनिकों को पीछे हटाने के समझौते के बावजूद दोनों पक्ष वहां पर सैन्य मौजूदगी बनाए हुए हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने कंस्ट्रक्शन एजेंसी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बजट इस साल $810 मिलियन 7,214 करोड़ तक कर दिया है। 2020 में $280 मिलियन हुआ करता था। इसी अवधि में भारत की कुल जो सैन्य खर्च था उसे 60% बढ़ा करके $80 बिलियन करीब 7.18 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हजारों मील जो नई सड़कें बनाई गई हैं, भारत ने सीमा पर 30 से अधिक हेलीपैड बनाए हैं, कई हवाई पट्टियों को अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा 14,000 फीट पर लद्दाख में नया मुध न्योमा वायुसेना बेस बनाया गया है और यह चीन की सीमा से महज 19 मील दूर है। इसके अलावा यह बेस भारत के भारी सैन्य परिवहन विमानों जैसे कि अमेरिकी C-130J के लिए बनाया गया है और यह बेस सीमा क्षेत्रों को जाने वाले सैनिकों उपकरणों को स्टेजिंग ग्राउंड के तौर पर भी काम करेगा। यानी भारत चाइना और भारत पाकिस्तान के साथ लगती हुई जम्मू कश्मीर की बॉर्डर लाइन को सिक्योर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही मजबूत कर लिया है। लेकिन फिर भी भारत को सावधान रहना होगा, खासकर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से अपने नॉर्थ ईस्ट और साथ ही साथ कश्मीर के हिस्से को हर तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर और सैनिक कार्यवाही के लिए मजबूत और भविष्य के युद्ध के लिए तैयार रखना होगा। आपका क्या कहना है? क्या पाकिस्तान, भारत और चीन त्रिकोणीय यहां पर युद्ध हो सकता है? क्या चीन प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है? क्या पाकिस्तान को सामने रख करके चीन यहां पर अपनी चाल चल रहा है? आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसे ही इंटरनेशनल न्यूज के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।